नमस्कार ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स। आप सुनना शुरू कर चुके हैं अर्थ लिब्रा चैनल को, जो कि है शेयर बाजार की जानकारियों को आप तक लेकर आने का हमारा एक छोटा सा प्रयास। नमस्कार ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स। आप सुन रहे हैं अर्थ लिब्रा। शेयर बाज़ार में कोहराम मचा है, ये तो हम जानते ही हैं। लास्ट 6 दिनों से बहुत अच्छी खासी बिकवाली लगातार जारी है। आइए इसके कुछ कारण जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी गिरावट का क्या कारण हो सकता है। भारतीय शेयर बाज़ारों में लगातार 6 दिन से हाहाकार मचा हुआ है। सोमवार को रिकवरी की उम्मीद थी, तो शुरुआत भी मजबूती के साथ हुई, लेकिन ज़्यादा देर तक मजबूती टिक नहीं पाई और देखते ही देखते शेयर बाज़ार बिखर गए। आज की इस बड़ी गिरावट से सबसे ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की सही पिटाई हुई है। दरअसल सेंसेक्स ने आज से ठीक हफ्ते भर पहले 85,978.25 अंक का ऑल टाइम हाई लगाया था। अपने हाई से सेंसेक्स 5,000 अंक से ज़्यादा टूट चुका है। सोमवार को कारोबार के अंत से सेंसेक्स 638 अंक गिरकर 81,050 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 218.85 पॉइंट टूटकर 24,795.75 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी ने भी पिछले हफ्ते रिकॉर्ड 26,277 अंकों का ऑल टाइम हाई बनाया था, जहां से निफ्टी करीब 1,500 अंक टूट चुका है। इस गिरावट से रिटेल निवेशकों के हाथ पांव तो फूलने लगे हैं, क्योंकि पिछले 6 दिन की गिरावट में निवेशकों की गाड़ी कमाई डूब चुकी है। भले ही इंडेक्स केवल 7 से 8% की गिरावट शो कर रहा है, लेकिन कुछ निवेशकों के पोर्टफोलियो 20% से भी अधिक गिर चुके हैं। हर कोई जानना चाह रहा है कि इस बड़ी गिरावट का क्या कारण है, क्यों बाजार इतनी तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहला कारण क्या हो सकता है? पहला कारण एफआईआईज की बिकवाली। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो माल बेच रहे हैं और भारतीय बाजारों से निकल रहे हैं। विदेशी निवेशक जो हैं भारतीय बाजार से लगातार पैसे निकाल रहे हैं। 5 दिन में एफआईआईज करीब 40,000 करोड़ रुपए भारतीय बाजार से निकाल चुके हैं। अभी इसमें सोमवार का यानी आज का डेटा इंक्लूड नहीं है। अब ये पैसा जा कहाँ रहा है? विदेशी निवेशक चीन की तरफ रुख कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले हफ्ते ही चीन में इकोनॉमी को बल देने के लिए राहत पैकेज का ऐलान हुआ था, जिससे विदेशी निवेशक शॉर्ट टर्म में चीनी शेयर बाजार से आकर्षित हो रहे हैं। इस कारण वो भारतीय बाजारों से पैसा निकाल रहे हैं। इसका दूसरा कारण क्या हो सकता है? इसका दूसरा कारण महंगे वैल्यूएशंस। अब भारतीय शेयर बाजार में अर्निंग के मुकाबले अधिकतर स्टॉक्स के प्राइस बहुत महंगे चल रहे थे। केवल बैंकिंग सेक्टर का अगर हम एग्जांपल लें तो ये फेयर वैल्यू पर आपको मिल रहा है, लेकिन चीन के मुकाबले भारतीय बाजार दुगने वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे थे, जिससे बड़े निवेशक खरीदारी से बच रहे हैं। फिलहाल निफ्टी अपनी एक साल की आगे की कमाई के 21.5 गुना पर कारोबार कर रहा है, जो इसके ऐतिहासिक औसत 20.4 गुना से ऊपर है। और इस मुकाबले चाइना के बाजार, जो चीन के बाजार हैं, वो सस्ते हैं। तो इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स इस महंगे वैल्यूएशन के कारण चाइना की तरफ, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हो और कुछ इन्वेस्टर्स जो कि डीआईआईज यानी कि भारतीय भी हैं, डोमेस्टिक भी हैं, वो भी चीन का रुख कर रहे हैं इस महंगे वैल्यूएशन की वजह से। आइए तीसरा कारण क्या हो सकता है? अब देश में चुनावों का माहौल है। हमारे यहाँ तो हर समय ही चुनावों का माहौल रहता है, लेकिन अभी आपने देखा ही है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं और एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में हैं हरियाणा के अंदर। तो
दो राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर भी जिस तरह से एग्जिट पोल के अनुमान दिखाए जा रहे हैं, उससे भी बाजार का मूड बिगड़ा है। खासकर हरियाणा को लेकर बाजार थोड़ा घबराया हुआ है, क्योंकि उद्योग के नज़रिए से हरियाणा देश का अहम राज्य है। अगर यहाँ सत्ता परिवर्तन होता है तो फिर पॉलिसी में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद और रोहतक जैसे इंडस्ट्रियलाइज हब हैं। यहाँ देश दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां भी हैं। अगर सरकार बदलती है और कांग्रेस सत्ता में आती है तो केंद्र सरकार को पॉलिसी मेकिंग में थोड़ी चुनौती आ सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के परिणाम भी बाजार के मुताबिक नहीं दिख रहे हैं। हालांकि रिजल्ट आ जाएंगे, जिससे तस्वीर साफ हो जाएगी। ऐसे में भारतीय बाजार के लिए कल का दिन भी अहम रहने वाला है। चौथा कारण दूसरी तिमाही के नतीजे, या फिर हम Q2 रिजल्ट्स को मान सकते हैं। चंद दिनों के बाद से ही दूसरी तिमाही के नतीजे आने लग जाएंगे। दूसरी तिमाही में अर्निंग को लेकर शेयर बाजार उत्साहित नहीं है। बाजार को लगता है कि तीसरी तिमाही में थोड़ी ग्रोथ में तेजी आ सकती है, क्योंकि फेस्टिव सीजन डिमांड बढ़ सकती है और उसका असर तीसरी तिमाही के नतीजों में दिख सकता है। इसलिए बाजार को दूसरी तिमाही में कमाई को लेकर कोई बड़ा गेम चेंजिंग या उससे जुड़ी कोई उम्मीद है ही नहीं। अगला कारण इजराइल ईरान के बीच जंग, जिसे हम बोलते हैं जियो पॉलिटिकल कंसर्न। और यहाँ पर जो मेन की फैक्टर है वो है ऑयल के प्राइसेस। सबसे पहले बाजार का मूड मूड बिगाड़ने का काम ग्लोबल सेंटिमेंट ने ही किया था। ईरान और इजराइल के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पिछले हफ्ते इस कारण से बाजार में बड़ी गिरावट देखने को भी मिली थी। इसके अलावा क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल आई है, जिससे इकोनॉमी पर दबाव बढ़ सकता है। अगर युद्ध नहीं रुकता है तो फिर कच्चे तेल के दामों में और उछाल आ सकता है। तो अभी के लिए ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके कारण हम कह सकते हैं कि बाज़ार में ये पिछले 4-5 दिनों से जो गिरावट आ रही है, ये कारण हो सकते हैं। आपका क्या मानना है इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना नॉलेज हमारे साथ साझा करें। तो इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस जानकारी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही भारतीय शेयर बाजार की किसी अन्य जानकारी को सुनने के लिए आपके अपने इस YouTube चैनल को, जिसका नाम अर्थ लिब्रा है, सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो को अपने सर्किल में शेयर ज़रूर करें। हम फिर से लौटेंगे ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ, और तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग।